हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि वर्तमान में चर्चा में है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यह क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस बात की पुष्टि की है कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब जो अगला शीतकालीन सत्र है वहां पर इसको सदन में पेश किया जाएगा, फिर इस पर बहुमत होगा, फिर जो भी होगा इसके आगे होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन इसका मतलब क्या है, मतलब सरकार इसको क्यों लाना चाहती है। देखिए, सीधी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है जो अभी 24 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो लोकल इलेक्शन होते हैं, इन तीनों को साथ में आयोजित करना। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप किसी दूसरे राज्य से हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको रिलेट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अब अगला इलेक्शन 2027 में है, 2029 में अगला लोकसभा का इलेक्शन है। जो लोकल इलेक्शन पंचायत और नगर पालिका के 2026 में है। तीन इलेक्शन हो गए अलग अलग समय अंतराल पे, कुछ महीने के अंतराल पे, कुछ साल के अंतराल पे। तो क्या होगा, इस नीति से क्या होगा कि जो तीनों इलेक्शन है वो एक ही समय पर आयोजित कराए जाएंगे। एक ही समय पर, जैसे कि कोई क्षेत्र है वहां पर तीन प्रकार के मतदान होंगे, आप वहीं पर लोकसभा का मतदान करेंगे उसी समय पर, फिर आप विधानसभा का मतदान करेंगे, फिर आप लोकल इलेक्शन का मतदान करेंगे। इस प्रकार की योजना के लिए यह योजना लाई जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो हम उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। तो पहले हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं कि सरकार क्यों इसके पक्ष में है। देखिए, जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें सरकार का और जो मतदाता मतलब जो उम्मीदवार हैं उन सबका टोटल खर्चा मिलाकर 1.35 लाख करोड़, आप समझ सकते हैं बिग अमाउंट है। 2024 में हुआ था 1.35 लाख करोड़ लगभग, 2019 में हुआ था 60,000 करोड़, 2014 के चुनाव में हुआ था 30,000 करोड़ और 2009 के चुनाव में हुआ था लगभग 20,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का कितना खर्चा होता है, सभी मिलाकर है इसमें अमाउंट, ईसीआई का और जो उम्मीदवार होते हैं इन सबका। और विधानसभा के इलेक्शन में क्या होता है, उसमें लगभग, जैसे कि छोटा राज्य है तो 100 करोड़, बड़ा राज्य है तो 200-300 करोड़, लगभग मतलब जितने विधानसभा चुनाव होते हैं लगभग 200, 250, 300 करोड़ के आसपास खर्चा होता है। और इसमें समस्या क्या होती है, अब देखिए विधानसभा का चुनाव हो गया है, पूरी सुरक्षा का इंतजाम तो करना पड़ेगा। सुरक्षा का इंतजाम होगा, जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको इसमें संलग्न करना पड़ता है सुरक्षा के लिए। उनकी ड्यूटी होगी, जो शिक्षक होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, जहां मतदान किया जाता है वहां पर व्यवस्था करनी पड़ती है। समस्या ये होती है, अगर एक बार इनका आयोजन करा दिया जाए तो ना सुरक्षा की दिक्कत रहेगी, ना जो बार बार अव्यवस्था होती है ना उसकी समस्या रहेगी। एक ही बार में अच्छे तरीके से इसका आयोजन करा जाए, खर्चा भी बच जाएगा। हालांकि खर्चा केवल एक मुद्दा नहीं है, केवल खर्चा की वजह से सरकार नहीं चाहती है कि इसको हम लाएं। इसके बहुत सभी पहलू हैं। तो कुछ पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत कहां से हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की पिछली साल जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने 2 सितंबर 2023 को समिति बनाई गई थी। उस समिति ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी जो अनुशंसाएं थी उनको सुपुर्द कर दिया है। उसमें क्या अनुशंसाएं थी तो उनके बारे में बताएंगे। यह पूरा जो डाटा है वो 18,626 पन्नों में संलग्न है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, 18,626 पन्ने में इसको पूरे समायोजित किया गया है। इस समिति ने क्या सुझाव दिया, पहले हम सुझाव बता देते हैं आप लोगों को। सभी राज्यों, देखिए क्या होगा कि जैसे कि अब उत्तर प्रदेश है, 2027 में चुनाव हो जाएंगे। अब संभावना है कि 2029 में इसको वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में चुनाव आयोजित किया जाए। अब 27 में हो जाएगा, फिर 2 साल क्या होगा, 2 साल यह सरकार यह कहेगी 2 साल विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा देगी या 2 साल के लिए रोक देगी, कुछ तो करेगी। 2026 में लोकल इलेक्शन होना है, 2026 में लोकल इलेक्शन होंगे, फिर 3 साल का कार्यकाल होगा, 2019 में इसको हटा दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो त्रिशंकु व्यवस्था होगी, इसको कुछ करना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नियम लाएगी, इसी प्रकार की पूरी व्यवस्था रहेगी। सरकार ने 62 पार्टियों से मतलब सुझाव मांगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, मतलब तो उनमें से 32 पार्टियों ने समर्थन किया कि हाँ अच्छी व्यवस्था है, आप इसे लागू कर सकते हैं। 15 पार्टियां जो थी वो उसके विरोध में थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ अव्यवस्था भी है, इसमें व्याप्त कुछ बुराइयां भी हैं।
तो देखिए बुराइयां तो हर कोई नीति हो उसमें भी बुराइयां होती हैं। बात ये होती है कि उनका समाधान किस प्रकार किया जाए। अगर कोई व्यवस्था है उसमें 70% अच्छाइयां हैं, 30% बुराइयां हैं, तो प्रयास किया जाए कि जो 30% बुराइयां हैं उनको कैसे कम किया जाए, ना कि 30% की बुराइयों के पीछे से पूरी 70% की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। यह करना उचित नहीं है। तो जो चुनाव है वो आपको पता है भाग 15 में उल्लिखित है। 324 से लेकर 319 तक अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। तो देखिए जो अभी परिसीमन होना है 2026 में परिसीमन हो जाएगा, विधानसभा लोकसभा की सीट बढ़ जाएंगी, जायज है बढ़ना ही है। और उसी के बाद जो अभी संविधान संशोधन हुआ था 33% महिला के आरक्षण के लिए, उनको भी प्रदान किया जाएगा जो अगला इलेक्शन होगा। संभावना की जा रही है 2029 में जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला ही इलेक्शन होगा। तो कुछ देखिए उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। सबसे पहले हम उसको फायदे गिनाएंगे, उसमें क्या क्या फायदे हैं। देखिए फायदे में प्रमुखता हम फायदा यह देखेंगे, जैसे कि वर्तमान से ले लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है कुछ महीने बाद, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और अगले साल बिहार में चुनाव है। समस्या क्या, अभी लोकसभा के संपन्न हुए हैं, समस्या ये आती है जैसे कि लोकसभा के संपन्न हो गए हैं, फिर सरकार के मन में लालच रहता है कि जो राज्य के चुनाव आ रहे हैं उनमें भी हम अच्छा प्रदर्शन करें, वहां भी हमारी सरकार बने। तो सरकार अपनी कुछ नीतियों के साथ हेरफेर कर देती है, कुछ फ्री वाली नीतियां जैसे कि फ्री ये फ्री वो फ्री वो कर देती है। समय चला गया, प्लस क्या होता है, अब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं तो क्या होगा, आदर्श आचार संहिता लागू होगी। तो आदर्श आचार संहिता में नियम होता है कि आप किसी प्रकार की नीति वहां लागू नहीं कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की इस प्रकार की नीति नहीं बना सकते जो लुभावनी वाली हो, लाभ वाली हो। समझ रहे। तो इसका मतलब 2 महीने वहां के बेस्ट हो जाएंगे। अब 2 महीने लगभग 2-3 महीने का चुनाव होता है, अब 2-3 महीने कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं इस प्रकार की नीतियों में। जो विकास की योजना होती हैं वो उनको साइड कर दिया जाता है। कोई जैसे कि बड़ी योजना लानी है, कोई बड़ा मुद्दा है, तो सरकार के मन में रहता है कि यार अभी नहीं, अभी महाराष्ट्र का चुनाव है, हो सकता है कि कोई ऐसी योजना हो जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए नकारात्मक हो, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस प्रकार की संभावना होती है। कोई ऐसी योजना आ रही है जो बिहार के लोगों के लिए सही नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सही नहीं है, भविष्य में चुनाव 6 महीने बाद चुनाव है संयोग से, या 1 साल बाद चुनाव है, तो वहां पर भी समस्या हो सकती है। तो सरकार थोड़ा संकोच करती है कि नहीं अभी कोई हम बड़ा मुद्दा नहीं ले रहे हैं, कोई हम बड़ी योजना नहीं ले रहे हैं जिससे हमारे आगे वाले चुनाव में समस्या है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा, एक बार चुनाव हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं। एक बार पूरे 28 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो गए, केंद्र में सरकार आ गई, राज्य में सरकार आ गई, फिर उनके ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा कि 6 महीने बाद हमारी चुनाव है, ये वाला मुद्दा हम नहीं बनाते हैं, इस बार की यह नीति हम नहीं बनाते हैं, यह विकास का मुद्दा हम नहीं उठाते हैं। तो इस प्रकार का जो दबाव रहता है वो कम हो जाता है। सरकार अपने 5 साल तक अपने कार्य के प्रति लगी रहती है, उस पर चुनाव का दबाव नहीं रहता है कि हमें लोगों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की योजना लाए, तो इस प्रकार कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन समस्या कहाँ आती है, अब इसके सकारात्मक पहलू तो नकारात्मक पहलू जायज होंगे। फिर क्या होगा, सरकार का गठन हो गया, अब कोई सरकार ने एक नीति लाई है, संयोग से वो लोगों के पक्ष में नहीं है, सरकार को लग रहा है लोगों के पक्ष में, लेकिन लोगों को उसमें लाभ नहीं लग रहा है। तो जब लोग उनका मुकाबला करेंगे यानी कि आंदोलन के रूप में विरोध करेंगे, तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, ना तो उसे अगला इलेक्शन देखना है, अगले 5 साल तक उसके ऊपर व्यक्ति के रूप में कोई दबाव नहीं रहेगा। तो ये समस्या होगी, लोग आंदोलन करते रहेंगे। अगर सरकार सही रही, हालांकि सरकार सही कम ही होती है, अगर सरकार सही रही तब तो वो अपनी नीति वापस ले लेगी। अगर सरकार को लग रहा है कि अब विरोध हो रहा होने दो, कोई चुनाव नहीं है, क्या ही मुद्दा बना है इसका, तो यह नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन में फायदे में यह होता है कि एक बार सरकार का स्थायित्व बना रहता है, स्थिरता बनी रहती है, उस पर विभिन्न प्रकार के दबाव नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई नीति तो बन गई है, अब लोग विरोध कर रहे हैं। अब वैसे अभी क्या होता है कि हम देख लेते हैं, चलो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, वहां सरकार को देख लेंगे, बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार में देख लेंगे। लेकिन तब क्या होगा, आप 5 साल तक कुछ भी जो सरकार कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम शब्द थोड़ा गलत है, थोड़ा अभिजात्यता वाली, मतलब तानाशाही कह सकते हैं, हालांकि शब्द सही नहीं है, इस प्रकार की मतलब किसी को ना सुनने वाली सरकार की इमेज बन जाएगी। क्योंकि लोग विरोध करेंगे, लोग तो किस प्रकार का अपने विरोध का मतदान के द्वारा जवाब देते हैं, आंदोलन करते हैं, इस प्रकार से वो जवाब देते हैं। तब क्या होगा, मतदान तो अगले 5 साल तक है नहीं, उसका विरोध तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तब क्या होगा, तब समस्या आती है।
अगर सरकार सही रही तब तो हमारे लिए फायदे वाली बात है। अगर सरकार थोड़ी मार्ग से विचलित रही तब लोगों के लिए समस्या आ सकती है इस प्रकार की नीति में। हालांकि इस प्रकार की नीति में फायदा ये है कि सरकार इसमें अपने जो कड़े फैसले होते हैं, अच्छे मुद्दे होते हैं, अच्छी योजना होती हैं, उनको लाने के लिए इसमें सरकार के पास पर्याप्त शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास चुनाव का दबाव नहीं रहता कि अगले 5 महीने में चुनाव है, वहां पर हमें समस्या हो सकती है, अगले 1 साल में हमें चुनाव है, वहां पर समस्या हो सकती है। तो जो इस प्रकार की समस्या होती है, इस नीति के द्वारा उसको एक सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और भी कोई नीति है जैसे विदेश नीति के बारे में, राज्य देश के अंदर कोई आंदोलन हो रहा है, उसके समर्थन विरोध वाली बात होती है, कई प्रकार की समस्या होती है जिसका सरकार को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के प्रति सरकार अगर अच्छी है, सरकार लोगों के प्रति समर्पित है, तब तो वह अपनी नीति वापस ले लेगी। लेकिन अगर क्या होगा, चुनाव का दबाव तो है नहीं है, सरकार के मन के ऊपर हो जाता है, फिर नीति वापस लेनी है नहीं लेनी है, लेनी है तो लेनी है। इस प्रकार की जो समस्या है इस प्रकार के चुनाव में वो देखने को मिल सकती है। और इसमें अनुशंसा की गई है कि विधानसभा सरकार के पक्ष में 2 उपाय हैं। एक तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में करा दिया जाए, और विधानसभा लोकसभा लोकल इलेक्शन साथ में करा दिया जाए। तो इसमें सरकार ने जो सुझाव दिया है, जो समिति ने सुझाव दिया है कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न करा दिए जाए साथ में, फिर उसी के 100 दिन के भीतर जो लोकल इलेक्शन है उनको संपन्न करा दिया जाए। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, इसमें यही भी सुविधा रहेगी। एक बार सुरक्षा के इंतजाम करने हैं। देखिए ऐसा होता है, अब सीआरपीएफ जवान चुनाव की ड्यूटी के लिए तो खैर उनकी नियुक्ति नहीं होगी, चुनाव के लिए नियुक्ति तो उनकी की नहीं गई। शिक्षकों की नियुक्ति चुनाव के लिए तो की नहीं गई है। जो प्राथमिक विद्यालय में चुनाव होते हैं, प्राथमिक विद्यालय किस लिए है? चुनाव के लिए तो नहीं होंगे। जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जायज चुनाव 1 महीने, अब कहीं पर कोई चुनाव होना है तो 15 दिन पहले, 4-5 दिन और बाद में लगभग 20-22 दिन का नुकसान होगा। तो होगा किसका? विद्यार्थियों को नुकसान होगा। हर 6 महीने में चुनाव होने, 1 साल में चुनाव होने, तो सरकार को सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो भी गश्त करते हैं, आर्मी ऑफिसर सभी लोग लगे रहते हैं इसमें। चीफ और चुनाव आयोग पर भी दबाव रहता है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से पारदर्शिता, क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक देश में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। तो हम अगर 6 महीने साल भर इसी व्यवस्था में लगे रहेंगे तो जायज है कि समय की बर्बादी होगी, लोगों को असुविधा होगी। जैसे कि हम ही लोग हैं, जैसे कोई लोग बाहर का है, हर 6 महीने में चुनाव होने, तो वो भी संकोच करता है कि यार अभी तो मतदान किया था, क्या ही फिर से मतदान करें। तब क्या होगा, हर 5 साल में चुनाव होगा, लोगों के उत्साह रहेगा कि यार 5 साल में चुनाव, 5 साल में मतदान करना है तो हम जा रहे हैं, हम तो वोट डालने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 95 करोड़ मतदाता हैं, तो कम ही लोग मतदान करने आते हैं कि यार क्या, चलो अभी टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है। तब क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, यार 5 साल में मत डालना है तो क्यों ना इस बार डाल दिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था वो आगे आएगी। लेकिन इसमें जायज है कि सरकार का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार अच्छी नहीं रहेगी तो इसका गलत उपयोग करेगी। गलत उपयोग में यही होगा कि वो सरकार लोगों की बात नहीं सुनेगी, मेन चीज यही हो जाएगी। अगर सरकार अच्छी है तो लोग विरोध करेंगे, तो वो अपनी नीति वापस ले लेगी या कुछ उसका वैकल्पिक उपाय निकालेगी। तो जो इस प्रकार की समस्या होती है वो डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। सरकार अभिजात वर्ग की है तो जायज वो लोगों की नहीं सुनेगी। अगर सरकार लोअर मतलब आम लोगों के पक्ष में खड़ी होती है तो उनके समर्थन के अगर वो विरोध करेंगे तो वो अपनी नीति वापस ले लेगी। जो इस प्रकार की समस्या होती है इसमें आएंगी, डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। और इसमें क्या होता है, अब अनुशंसा तो हो गई, आपको पता है इसमें जायज संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, महत्वपूर्ण संशोधन है। वर्तमान में सरकार बहुमत सरकार तो है नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं है सरकार के पास। डिपेंड करता है नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्या चाहते हैं ये लोग। अगर ये लोग समर्थन में तब तो बिल पास हो जाएगा, अगर ये लोग विरोध में तो बिल वापस पास ही नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, क्योंकि लोकल इलेक्शन से संबंधित चुनाव है तो आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें अपनी विधानसभा में उसको पारित करना पड़ेगा। तो काफी मुश्किल जटिल प्रक्रिया है। डिपेंड करता है सहयोगी दल क्या चाहते हैं, अगर वो इसके समर्थन में है तो यह बिल पास हो जाएगा, नहीं तो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा जैसे चले जाते हैं पिछले बिल। और इसमें समस्याएं कुछ नहीं है, बस सहयोगी दल के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि अभी वर्तमान में क्या होता है, जो चुनाव आयोग होता है, जो मुख्य चुनाव सेंट्रल में, वो अपनी सूची अलग बनाता है लोकसभा और विधानसभा के लिए। जो लोकल इलेक्शन के लिए होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग इसके लिए बनाता है। तो समिति ने अनुशंसा की है
कि जो तीनों प्रकार की सीटें हैं, लोकल इलेक्शन के लिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, केवल चुनाव आयोग लिस्ट तैयार करेगा, कार्य नहीं बांटेगा कि आधा काम आप कर ले, आधा काम कर लेते हैं। समय की बर्बादी है, आप भी व्यस्त रहेंगे, हम भी व्यस्त रहेंगे। कोई एक ही निकाय करे तो क्या है, सुविधा भी रहती है, एक ही लिस्ट रहेगी, लोगों को भी सुविधा असुविधा नहीं होगी, जो सरकार है उसको भी असुविधा नहीं होगी। चुनाव आयोग को एक ही बार कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो जटिलता है इनको कम करना है, समय की बर्बादी को कम करना है। इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, इस नीति का यही मतलब है। और वन नेशन वन इलेक्शन में जो भी आगे कुछ अगर पारित होता है बिल, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। अभी तो कुछ इसके बिंदु आए हैं इन्हीं पर, जिन पर हमने आपको चर्चा की है और इसके हमने फायदे और नुकसान आपको बताए हैं, और भविष्य में देखते क्या होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि हमारी वीडियो में जो हमने तर्क दिए हैं, जो फायदे और नुकसान बताए हैं, अगर आपके पास भी कोई अच्छा तर्क है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर आपको किसी प्रकार की, और भविष्य में भी हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।